नमस्कार दोस्तों। आने वाले साल 2025 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारी सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि सभी राशियों को एक एक करके हमने चुना है और हम जानना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि कैसा रहने वाला है आपके लिए आपकी राशि के हिसाब से साल 2025। और बताएंगे हमें आदरणीय डॉक्टर एच.एस. रावत जी। तो चलिए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कर्क राशि के बारे में कि कैसा होगा आपका साल, क्या रहेगा शुभ, क्या अशुभ और क्या रहेंगे उपाय। ये सारी जानकारी लेकर ज्ञानों का भंडार हमारे सामने है, हमारे बीच हैं डॉक्टर एच.एस. रावत सर। बहुत आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि जी। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं। आपके लिए 2025 का ये साल बहुत अच्छा रहे। जैसा कि रुचि जी ने बताया है कि आज हम कर्क राशि की जानकारी देने वाले हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है और ये बहुत फास्ट होता है। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा के ऊपर कुंडली की पूरी प्रेडिक्शन निर्भर करती है। चंद्रमा अगर आपका अच्छा है कुंडली के अंदर तो आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपका मन बहुत अच्छा है। और चंद्रमा अगर आपका पीड़ित हो जाए तो आपका पूरा महीना कहीं ना कहीं खराब होता रहता है। तो चंद्रमा कहीं ना कहीं शनि के साथ जब युति बनाता है तो विषयोग बनाता है, राहु के साथ ग्रहण दोष बना देता है, डिप्रेशन देता है, टेंशन देता है। तो चंद्रमा को मजबूत रखना चाहिए। तो आपको पूरे साल 2025 कर्क राशि वालों को सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए। और चंद्रमा जल का कारक है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही शानदार बनता है। यानी आप चावलों का एक्सपोर्ट करते हो, आप दूध, दही, पनीर इस प्रकार का या एग का कोई एक्सपोर्ट आप करते हो तो उसमें बड़ा ज़बरदस्त है। आप चांदी के व्यापारी हैं, आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी के व्यापारी हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार योग बनाता है। तो इसलिए ये जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए चंद्रमा बहुत शानदार रहेगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कर्क राशि के साथ कौन कौन से लकी ग्रह होते हैं। तो आपका जो लकी ग्रह होता है वो होता है देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति 5 चीज़ें देता है: धन देता है, एजुकेशन देता है, शादी कराता है, भाग्योदय करता है, कर्म और लाभ देता है। अगर आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है 2025 में तो आपकी बल्ले बल्ले। और दूसरा आपका एजुकेशन और संतान का और जॉब और कैरियर का ऊंचाई देने वाला जो प्लेनेट होता है वो मंगल होता है। 1, 5, 9 त्रिकोण जिसको बोलते हैं। और मंगल भी अगर आपका अच्छा हुआ पूरा 2025 तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन योग बनेगा। तो पहले इन दोनों प्लेनेट की जानकारी देता हूं कि आपके लिए भाग्यशाली प्लेनेट देवगुरु बृहस्पति 2025 में कैसा रहेगा। तो अगर कर्क राशि की हम बात करें तो आपका जो भाग्य का स्वामी है देवगुरु बृहस्पति 14 मई तक आपका भाग्योदय कर रहा है, लाभ स्थान पर बैठा हुआ है, विदेश स्थान पर बैठा है। अगर आप विदेशों से कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार योग बनता है, यानी बेस्ट योग कहा जा सकता है। और साथ में आपके लिए व्यापार के लिए भी बड़ा सुंदर है, बहुत ही शानदार योग यहां पर बनता है। दूसरा, एजुकेशन फील्ड के अंदर जो लोग हैं, जिनके यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज, विद्यालय हैं, उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त योग है। और जो धर्म के क्षेत्र में हैं, ज्योतिषी, कथावाचक हैं, उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति 14 मई तक आपके लिए बहुत अच्छा है। 14 मई के बाद फिर आपका ये अक्टूबर तक की जो स्थिति है, यहां पर देवगुरु बृहस्पति खर्च के घर में रहेंगे, यानी दान धर्म तीर्थ यात्राएं करवाते रहेंगे आपके लिए। और फिर 2 महीने के लिए उच्च अवस्था में, वाह, अक्टूबर नवंबर, ये 2 महीने आपके लिए बहुत ही शानदार कर्क राशि वालों के देवगुरु बृहस्पति लेके आ रहे हैं 2025 के अंदर। उच्च अवस्था में अतिचार गति में रहेंगे और उसके बाद फिर बकरी होकर के दोबारा से 12वें भाव में चले जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए 14 मई तक बहुत अच्छे हैं। उसके बाद अक्टूबर और नवंबर, ये 2 महीने भी आपके लिए बहुत ही शानदार योग बना करके बैठते हैं। तो यहां पर आप पुखराज पहन सकते हैं और पीले वस्त्र और व्हाइट कपड़े आपको ज़्यादा पहनने चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे प्लेनेट आपके लिए जो अच्छा है, वो है मंगल। मंगल संतान भाव का स्वामी है। 21 जनवरी तक ये नीच अवस्था में है आपकी राशि के अंदर।
इसका मतलब आपकी सेहत पर इसका थोड़ा दुष्परिणाम रहेगा। उसके बाद में ये बकरी होकर के फिर लगातार ये अप्रैल तक मिथुन राशि में 12 भाव में रहेंगे, वहाँ पर भी थोड़े अच्छे नहीं हैं, और फिर नीच रहेंगे। 6 जून के बाद फिर आपका, यानी ये कहूँ कि मंगल देव है वो फिर 2 महीने के लिए धन भाव के ऊपर विचरण करेंगे, बहुत ही शानदार। यानी फिर आपका जो रुका हुआ पैसा है वो आने का योग बनेगा, परिवार के अंदर आपका बहुत अच्छा योग बनेगा, आपको संतान का सुख मिलेगा, आपकी पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा है, आप अपने कैरियर में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो ये 2 प्लैनेटों की स्थिति आपको मैंने बताई पूरे साल की। अब यहां मंगल नीच अवस्था में है तो आपको मंगल के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम भो भोमाय नमः, लाल कपड़े दान कर सकते हैं, मसूर की दाल दान कर सकते हैं, गेहूं गुड़ और एक तांबे का लोटा लेकर के उसमें ये भर के सारी चीजें आप हर मंगलवार को दान करते रहें। बूंदी का प्रसाद दान करते रहें। मंगलवार को आप हनुमान जी को चोला भी चढ़ा सकते हैं। तो मंगल देव आपकी एजुकेशन के लिए, आपके कैरियर के लिए और आपकी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति तो आपके लिए अच्छे हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हम चलते हैं, अगला बड़ा प्लेनेट है शनि। शनि आपके विवाह स्थान और आयु का स्वामी है और 29 मार्च तक वो मृत्यु स्थान में भ्रमण करेगा। 29 मार्च को यहां से शिफ्ट होकर के आपके भाग्य स्थान में चला जाएगा। तो शनि आपका भाग्य उदय कर रहा है विदेश स्थान पर, तो यहां पर एक पोजीशन बहुत ही अच्छी बना रहा है। और यहां पर इतना है कि 29 मार्च को शनि राहु की युति पिता के घर में बनेगी, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रवृत्ति नास्तिक थोड़ी हो सकती है, पिता के साथ मतभेद थोड़े हो सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा 18 मई तक, यानी आप मार्च, अप्रैल और 18 मई तक इस पीरियड को, बुरे वक्त को निकालने की कोशिश करिएगा। यहां पर शनि और राहु के मंत्रों का जाप करना है आपको, शनिवार का व्रत आपको लगातार करना है। ये पीरियड आपका निकल जाएगा तो फिर शनिदेव लगातार आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अब हम बात करेंगे और बड़े एक प्लेनेट सूर्यदेव की। सूर्यदेव धन भाव के स्वामी हैं और जनवरी महीने के अंदर ये आपके कर्ज के घर में हैं। तो जिनकी सूर्य की दशा चल रही है उनको कर्ज नहीं लेना और किसी को पैसा उधार भी मत देना, ये ध्यान करना है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च तक की जो स्थिति है आपकी, ये थोड़ी सी अच्छी नहीं है। मार्च से फिर आपका अप्रैल के बीच में भाग्य स्थान पर सूर्य का मूवमेंट आएगा और सूर्य का बेस्ट पीरियड 13 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में उच्च अवस्था में सरकारी नौकरी लगने का योग बनता है, आपका प्रमोशन होने का योग बनता है, सरकारी नौकरी लगने का योग बनता है, आपके प्रमोशन का योग बनता है। एक बेस्ट टाइम है आपके लिए। और सूर्यदेव फिर लाभ स्थान पर भ्रमण करेंगे, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा एक योग यहाँ पर बनेगा। तो ये एक पोजीशन सूर्य की बहुत अच्छी है। एक दूसरा, सूर्य धनभाव पर स्वराशि के अंदर 16 अगस्त से लेकर के और 16 सितंबर के बीच में अपनी ही राशि के अंदर भ्रमण करेगा। ये पीरियड सूर्यदेव का बहुत ही शानदार है। तो यहां पर भी आपको जबरदस्त 3 महीने बहुत जबरदस्त है। एक आपका अगस्त और सितंबर तक, दूसरा आपका 13 अप्रैल से 14 मई के बीच में ये बहुत बेस्ट पीरियड है, और एक आपका जो पीरियड है ये है आपका नवंबर और दिसंबर का पीरियड। इस पीरियड के अंदर भी बहुत ही शानदार योग बनेगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी पीरियड में आपको सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। यहाँ पर सूर्यदेव अच्छी अवस्था में आपके नहीं रहने वाले हैं। केतु की स्थिति अगर देखी जाए तो केतु जो हैं वो 18 मई को आपके धन भाव पर आ जाएंगे, आपकी आंखों पे आ जाएंगे, तो थोड़ी सी आंखों पे तकलीफ हो सकती है। उसके बाद पूरा साल आपके लिए बेस्ट टाइम लेकर के आ रहा है, बहुत ही शानदार समय लेकर के आ रहा है। यानी ये कर्क की स्थिति यहाँ पर बनती है जो आपके लिए बहुत ही शानदार योग बना करके बैठी हुई है। तो इसी तरह जिंदगी चलती है धूप और छांव की तरह। इतने अच्छे और बढ़िया उपाय हमें एच.एस. रावत जी ने बताए हैं। कर्क राशि अगर इन उपायों को फॉलो करती है तो जितनी भी बाधाएं हैं वो अच्छे फल में तब्दील हो जाएंगी और आपको 2025 के शुभ फल प्राप्त होंगे। तो इसी तरह की बाकी जानकारी के लिए, आगे की राशियों के लिए हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। तब तक के लिए आने वाला साल आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो, यही हमारी कामना है, यही हमारी आशा है। तब तक के लिए नमस्कार।